चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल के दुश्मनों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे ऐसा लगने लगा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, क्योंकि मई 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच जंग हो चुकी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान का प्रतिशत भले ही पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम रहा हो, लेकिन भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। 2 महीने से ज्यादा की खींचातान के बाद अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में शुक्रवार को सहयोगी देशों को 95 अरब डॉलर की मतदान का प्रस्ताव पारित हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से अपील की थी। देश के 543 लोकसभा सीटों में से 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान के साथ ही चुनाव का आगाज हो चुका है। अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। लोकसभा के दूसरे चरण में 12 राज्यों की कुल 88 सीटों पर पोलिंग होगी। देश में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पूरे भारत में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कुछ राज्यों में चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, तो वहीं देश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी से मौसम में ठंडक बनी हुई है। भारत आकार अंग प्रत्यारोपण कराने वाली सभी विदेशी मरीजों की जांच होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने राज्यों को दिए आदेशों में कहा है कि थोटा अधिनियम 1994 के तहत जिम्मेदार एजेंसियों के जरिए उन सभी अस्पतालों में विदेशियों के प्रत्यारोपण की जांच कराई जाए जिन्होंने भारत आकर अंग दान या फिर प्रत्यारोपण कराया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 19 अप्रैल को कम मतदान ने हालांकि दलों और आयोगों को चिंता में जरूर डाल दिया, लेकिन दूसरे चरण में तमाम दल और नेतागण बम्पर वोटिंग की उम्मीद लगाए हुए हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मेवाड़ की 4 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव होने वाले। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे और अपने प्रत्याशी ताराचंद मीरा के समर्थन में सभा की। देश में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी जोरों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत 370 को हटाकर कश्मीर के विकास का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के विकास का श्रेय कश्मीर में ही लेने को तैयार नहीं है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार दरअसल उसे हकीकत का सामना होने का डर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कश्मीरी दौरे के दौरान पार्टी की राजनीति की ओर से इशारा किया। उन्होंने कहा था कि भाजपा को कश्मीर में कमल खिलाने की जल्दबाजी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजनीति के चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल बीजेपी की नेता पीडीपी को मात देने के लिए सहयोगी दलों को आगे रखने की रणनीति है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर भाजपा के दबाव को हवालाबाजी करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा की 400 वाली फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा कि हम लोग 4 सीटों पर जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री के वादे पानी पर लिखने जैसे हैं, वे कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन अब दूसरे फेज की वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो सकती है। आज बिहार में कांग्रेस की बैठक होने वाली है और इस बैठक में पार्टी उन नामों पर सहमति व्यक्त करेंगे जिन्हें बिहार की 6 लोकसभा सीटों से मैदान में उतारा जाना है। बता दें कि अब तक 6 सीटों कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी काफी मायूसी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद से ही भाजपा के सबसे ताकतवर नेता और मोदी कैबिनेट के सबसे पावरफुल मंत्री अमित शाह अपनी संपत्ति को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने टेस्ला के दायित्वों का हवाला देते हुए अपनी भारत यात्रा टाल दी है और कहा है कि वह इस साल के अंत तक भारत का दौरा करेंगे। और इसी बीच एलन मस्क ने अपनी यात्रा टालने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग को लेकर एक्टर्स और सांसद हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और अन्य चरणों में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी का ग्राफ दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता का नामांकन भरवाने के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रण मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही लड़ा जा रहा है। तीसरा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में लगभग हमेशा ही विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दक्षिण भारत में विपक्षी राज्य सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए विश्वास जताया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पिछले चुनावों की तुलना में दक्षिण में भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि आदित्य महाराष्ट्र के सीएम होंगे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के दावों को खारिज कर दिया है। आरोप लगाया है कि उद्धव खुद पागल हो गए हैं और नित्य भ्रम कर रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था कि वह आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तैयार करेंगे और खुद दिल्ली चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई का बचाव किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ईडी और सीबीआई के मिसयूज पर सवाल किया है तो प्रधानमंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से सिर्फ 3% लोग ही राजनीतिक से जुड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। नीतीश कुमार ने लालू यादव के हर कमजोर और मजबूत पक्ष पर चोट करते रहे। नीतीश कुमार ने इस दौरान कई निजी हमले भी किए जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आरजेडी नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर मतदान हुए। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या राजस्थान में मोदी लहर नहीं चल रही है? अब की बार फिर से बीजेपी की 25 सीट नहीं आएगी, कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। खबर तो ये भी है कि राजस्थान भाजपा ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मालदीव के संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग आज से शुरू हो रही है। इस चुनाव को इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के लिए कड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में सवाल पर सवाल किया गया कि क्या वह इस बात से संतुष्ट है कि देश कहां तक पहुंच गया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन आप मोदी को संतुष्ट देखेंगे उस दिन आपको उनको श्रद्धांजलि देना होगा।